गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे लिलीपुटियंस की। क्या आपको पता है लिलीपुटियंस क्या है? 6 इंच वाले इंसान। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि 6 इंच लंबाई के भी इंसान होते हो? तो यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपको ये लगेगी। इस कहानी का नाम है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। ये गुलिवर कौन है और लिलीपुटियंस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यह क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का कहानी है, और जो किसी क्लास में नहीं भी पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी लोगों को यह बहुत ही शानदार कहानी लगेगी। तो आशा है आप लोग इस कहानी को, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन ए पपेट और डॉल ऑफ 6 इंचेस? क्या आपने कभी 6 इंच का कोई पपेट या कोई गुड़िया देखा है? हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दे बिकम अलाइव? आप कैसा रिएक्ट करेंगे यदि वो जिंदा हो जाए? यदि वह गुड़िया या डॉल जो 6 इंच की है वो जिंदा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? नाउ रीड ए स्टोरी ऑफ ए लैंड ऑफ अ स्मॉल पीपुल। अब एक कहानी पढ़िए छोटे लोगों के देश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, अपनी यात्रा, है ना। मज़ेदार पलों में हम डूब जाएंगे। तो गुलिवर वाज ए बॉर्न सेलर। गुलिवर जन्म से एक नाविक था। सेलर मीन्स होता है नाविक। सेलर SAILOR। सेलर मीन्स नाविक। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। वह इंग्लैंड से था, अर्थात इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का रहने वाला था। आप सभी जानते हैं ना इंग्लैंड को, बिल्कुल, जिसकी भाषा इंग्लिश है और इंग्लिश ही हम पढ़ रहे हैं। वंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म अरोज इन द सी। एक बार काफ़ी तेज आंधी आई। वेरी स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत तेज, स्टॉर्म मीन्स आंधी। उठी कहाँ पर? एरोज मीन्स उठी। कहाँ पर उठी भाई? सागर में, इन द सी। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। उसने अपना नियंत्रण खो दिया, अपना कंट्रोल खो दिया। जैसे कि लोग साइकिल में कंट्रोल खोते हैं, हवाई जहाज में खोते हैं, उसी प्रकार द शिप हिट ए रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेस। उसका जो पानी का जहाज था ना, शिप मीन्स जहाज होता है, पानी का जहाज। हिट ए रॉक, एक चट्टान से टकराया और ब्रोक इनटू पीसेस, और टुकड़ों में बदल गया, टुकड़ों में टूट गया। ब्रोक मीन्स टूटना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। समहाउ गुलिवर स्वेम टू द शोर। किसी तरह गुलिवर किनारे तक तैर कर गया। स्वेम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना होता है। इसी का V2 है स्वेम, ठीक है। स्वेम का V2, स्विम का V2 है स्वेम। और कहाँ गया? शोर तक, SHORE। शोर मीन्स होता है किनारा। ही गॉट टायर्ड एंड फेल एस्लीप। क्योंकि वह तैरा था और तैरने के बाद वह काफ़ी थक गया था, इसलिए उसे नींद लग रही थी और वह सो गया। When he woke up, जब वह उठा, he was unable to move। तो वह चल फिर नहीं सकता था, वह मूव नहीं कर सकता था। क्यों भाई, क्या हुआ था आखिर? वह क्यों हिलडोल नहीं कर पा रहा था? देखते हैं आगे कहानी में। आप कहानी में बने रहें। He found himself tied by ropes। उसने अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। His hair was pinned to the ground। उसके बाल जो है वो जमीन में पिन किए हुए थे, बंधे हुए थे। It was strange that there were many little people around him। यह बहुत आश्चर्यजनक था, बहुत अजीब था। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, ठीक है। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब।
यह बहुत अजीब था कि उसके चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, छोटे लोग थे। कितने छोटे भाई, हम भी तो जाने कितने छोटे। ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस टॉल, सभी लगभग 6 इंच लंबे थे। दे क्लाइम्ड ऑन हिज लेग यूजिंग ए लेडर एंड वॉक्ड ऑन हिज बॉडी, वे लोग उसके पैरों में सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे थे। लेडर मीन्स सीढ़ी, यूजिंग ए लेडर, एक सीढ़ी का प्रयोग करके चढ़ रहे थे। एंड वॉक्ड ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर पर चल रहे थे। दे हैड कैरिड बॉज एंड एरोज इन देयर हैंड्स, वे लोग अपने हाथों में धनुष और तीर लिए हुए थे। बॉज मीन्स धनुष और एरोज मीन्स तीर, जैसे कि ये तीर है ना भाई। तो आपको कोई तीर लगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगा होगा। आप इस फिगर को देखिए, बड़ा ही मजेदार है। ये छोटे छोटे लोग सीढ़ियां लगाकर चढ़ रहे हैं और इसके शरीर के ऊपर चल रहे हैं, और इनके हाथों में क्या है, धनुष और तीर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुलिवर गेव ए लार्ज शॉट एंड ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रॉप्स, गुलिवर तेजी से चीखा और ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रॉप, और मजबूत रस्सियों को तोड़ दिया। द लिटिल मैन शॉटेड एट वंस, जो छोटे लोग थे ना, वो अचानक चीखने लगे। शॉट देयर लिटिल एरोज इनटू हिम, और छोटे छोटे तीर को उसको मारने लगे। गुलिवर रेज्ड हिज हैंड्स एंड आस्क्ड हु आर यू, गुलिवर ने अपना हाथ उठाया और पूछा, तुम कौन हो। जब आपसे कोई नया व्यक्ति मिलता है या अजनबी व्यक्ति मिलता है तो आप भी तो पूछते हैं ना, क्या पूछते हो भाई, हु आर यू, आप कौन हो। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक ने जवाब दिया, वी आर लिलीपुटियंस, हम लोग लिलीपुटियंस हैं। जैसे हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंडियंस। उसी तरह लिलीपुट के रहने वाले लोग अपने आप को लिलीपुटियंस कहते हैं। वी आर लिलीपुटियंस, हम लोग लिलीपुटियंस हैं। एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट, और यह लिलीपुट देश है। वी नो दैट यू आर ए डेमोन, मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, मैं नहीं हम लोग, वी मीन्स हम लोग जानते हैं कि यू आर ए डेमोन, तुम एक राक्षस हो। ए भाई, आदमी को राक्षस बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। गुलिवर कोई राक्षस नहीं है भाई, वो तो हमारे तरह इंसान है। एंड हैव सेंट बाय आवर एनिमीज टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, और हमारे दुश्मन के द्वारा भेजे हुए हो, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रॉय आवर लैंड, किसके द्वारा भेजे गए हो, सेंट बाय आवर एनिमीज। उन लोगों का कहना था, बेचारा गुलिवर, वो तो परेशान, वो क्या सोचे, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। गुलिवर सेड, नो आई एम नॉट ए डेमोन, गुलिवर ने कहा, नहीं भाई, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमीज, मैं तुम्हारे दुश्मन के द्वारा नहीं भेजा गया हूँ, मुझे तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है। आई एम ए सेलर, मैं एक नाविक हूँ। माई शिप हिट ए रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेस, मेरा जो जहाज था ना, वो एक पत्थर से टकराया, बड़ा चट्टान से, और मेरे जो जहाज है वो टुकड़ों में टूट गए। ऑल माई कंपेनियन डाइड, और मेरे जितने साथी थे ना, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, सब मर गए। Somehow I managed to save my life, मैंने किसी तरह अपने जीवन को बचाया। आगे हम लोग जानते हैं, वन ऑफ देम आस्क्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उनमें से एक ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, इफ यू आर नॉट ए जाइंट, यदि तुम राक्षस नहीं हो, टेल मी वन थिंग, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाई आर यू सो टॉल, कि तुम इतने लंबे क्यों हो भाई।
वाई आर यू सो टॉल, तुम इतने लंबे क्यों हो? गुलिवर बिगेन टू लव एंड आस्क, गुलिवर हंसने लगा और पूछा, वाई यू पीपुल आर सो स्मॉल, कि तुम लोग इतने क्यों छोटे हो, ये तो बताओ, तुम लोग इतने छोटे क्यों हो? बोथ ऑफ देम बिगेन टू लव, अब दोनों हंसने लगे। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड सो ही सेड, गुलिवर बहुत भूखा था, बेचारा तैर कर आया था, जहाज में भी कुछ था नहीं, जहाज तो नष्ट हो गया था। उसने कहा, सो ही सेड, आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। दे ब्राउट ए प्लेट फुल ऑफ लंच, खाने से भरा हुआ एक प्लेट उन लोगों ने लाया। He finished all at once, उसने उसे तुरंत खत्म कर दिया। किसने? गुलिवर ने उस खाने को तुरंत खत्म कर दिया। भाई छोटे छोटे लोग थे तो उनकी थाली भी तो छोटी होगी ना। He still felt hungry, वह अभी तक भूखा महसूस कर रहा था। He demanded more food, उसने और अधिक खाने की डिमांड की। More than 100 people brought baskets of meat and loaves of bread. 100 से अधिक लोगों ने मांस और पारोटी का जो टुकड़ा होता है उसे लाया, और उन सब को हमारे गुलिवर महाराज ने खा लिया। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये कहानी अच्छी लग रही है। तो आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका क्वेश्चन आंसर को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप सभी को बता दूँ कि क्लास 4 के यूनिट 1 से लेकर 5 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लास 5 का तो सभी चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावा आप इंग्लिश ग्रामर और अन्य भी वीडियोज़ हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। He put 3 to 4 loaves into his mouth at a time. वह एक साथ 3 से 4 पारोटी का जो टुकड़ा होता है एक साथ रखता था। याद करे जो ज़माना माटी पे। We are surprised to see, उसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। Was to face the king. But he went to sleep after eating. अब गुलिवर को राजा का सामना करना था, परंतु वह खाने के बाद सो गया। Sleep after eating. The king wanted to meet him. राजा उनसे मिलना चाहता था। He said, उसने कहा, Where is the giant enemy? कि वह राक्षस जैसा दुश्मन कहाँ है? जायंट एनिमी या विशाल दुश्मन कहाँ है? क्योंकि उसका शरीर कैसा था? बिल्कुल राक्षस जैसा वो लग रहा था। दे रिप्लाइड, उन लोगों ने जवाब दिया, ही इज स्लीपिंग आवर मेजेस्टी, कि वह सो रहे हैं महाराज। मेजेस्टी मीन्स होता है महाराज। द किंग शॉटेड, राजा चिल्लाया अपने लोगों पर, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे सामने लाओ। ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे सामने लाओ। यहाँ बिफोर का जो मतलब है वो के पहले नहीं है, सामने है। बिफोर मी मतलब मेरे सामने। ब्रिंग हिम, उसे लाओ। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है हम लोग। द लिटिल पीपुल फेल टू अवेक हिम, जो छोटे लोग थे उसे उठाने में असफल रही, अर्थात वो कुछ भी किए लेकिन वो जागा नहीं। एंड शो दे मेड ए बिग प्लेटफॉर्म, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। विथ व्हील्स, चक्कों से युक्त, अर्थात जिसमें चक्के भी लगे थे। विथ व्हील्स मीन्स चक्के भी जिसमें लगे थे। उस प्लेटफॉर्म में, बड़े प्लेटफॉर्म में चक्के भी लगे थे। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन द प्लेटफॉर्म, उन लोगों ने गुलिवर को प्लेटफॉर्म पर उठाया। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, सैकड़ों घोड़ों ने उस प्लेटफॉर्म को खींचा। समझिए वहाँ के लोग जब 6 इंच के थे तो घोड़े भी उसी तरह के छोटे ही होंगे, नहीं तो अभी तो एक घोड़ा ही काफ़ी है इंसान को खींचने के लिए। वहाँ तो सैकड़ों घोड़े मिलकर एक व्यक्ति को खींच रहे हैं।
द किंग टोल्ड हिज मैन टू मेक ए बिग बेड। राजा ने अपने आदमियों से कहा कि एक बड़ा बिस्तर बना दो। दे टुक 600 बेड्स। उन लोगों ने 600 बेड लिया, 600 बिस्तर लिया, 600 बेड्स। एंड ज्वाइन देम टुगेदर। उन सभी को एक साथ ज्वाइन कर दिया, अर्थात जोड़ दिया। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ बेड एंड ड्रेस। उसको ड्रेस और बेड दिया गया। एज द डेज पास्ट, जैसे ही दिन बीतने लगे, द लिटिल पीपुल फाउंड हिम हार्मलेस। अब छोटे लोगों को पता चला कि यह जो है वो हार्मलेस है, अर्थात इससे हमें कोई डर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। वंस एन एनिमी कंट्री अटैक्ड द लिलीपुटियंस। एक बार दुश्मन देश ने लिलीपुटियंस पर आक्रमण किया। गुलिवर हेल्प्ड देम अगेंस्ट देयर एनिमीज। गुलिवर ने उसके दुश्मन के खिलाफ उन लोगों की मदद की, अर्थात वह उन लोगों की तरफ से लड़ा, लिलीपुटियंस की तरफ से लड़ा। द किंग प्रेज्ड हिम एंड सेड। राजा ने उसकी प्रशंसा की। किसकी? गुलिवर की। मैं बात कर रहा हूँ गुलिवर की। राजा ने गुलिवर की प्रशंसा की और कहा, ओ माई डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्रिय मित्र गुलिवर, आस्क व्हाट डू यू वांट एज रिवार्ड। कि तुम इनाम के रूप में क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट एज रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स इनाम। रिवार्ड मीन्स क्या होता है? इनाम। तुम इनाम के रूप में क्या चाहते हो। गुलिवर सेड। गुलिवर ने कहा, ओ माई लॉर्ड, हे महाराज, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम। मैं लिलीपुट को छोड़ना चाहता हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। गो बैक मीन्स वापस जाना, गो बैक होम मीन्स घर वापस जाना। द किंग ग्रांटेड हिम परमिशन। राजा ने उसे आदेश दे दिया। फॉर्चुनेटली ही फाउंड ए बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर। सौभाग्य से उसे एक नाव दिखा तैरता हुआ जो समुद्र के किनारे तैर रहा था। सी शोर समुद्र का किनारा, SHORE। शोर मीन्स किनारा, सी मीन्स समुद्र। He raised his hand to catch the crewman's attention। उसने जहाज चलाने वालों का ध्यान खींचने के लिए अपने हाथ उठाया। क्रीमेंस मीन्स होता है, सॉरी एक सेकेंड, तो क्रीमेंस मीन्स जहाज चलाने वाले को यहाँ कहा जा रहा है क्रीमेंस, ठीक है। क्रीमेंस उसका ध्यान खींचने के लिए अपने हाथों को वो उठाया। क्रीमेंस अटेंशन। द बोट केम टू हिम। वह नाव उसके पास आया। द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकेम इमोशनल। राजा और जो लिलीपुटियंस थे अर्थात लिलीपुट के रहने वाले, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। उसी तरह लिलीपुट के रहने वाले को लिलीपुटियन कहेंगे, ठीक है। वे लोग भावुक हो गए। दे हग्ड एंड शेड टीयर्स। उन लोगों ने उसे गले से लगाया और आंसू भी बहाए। इवेंचुअली दे बेड फेयरवेल टू हिम। वास्तव में वे उसे विदाई दे रहे थे। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। इस प्रकार गुलिवर जो है वापस इंग्लैंड चला गया। यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा? आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत ही मज़ेदार ढंग से इस कहानी को पढ़ाया है और इस कहानी को लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। यहाँ इसकी तस्वीर भी दी गई है। इज ए फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। वह एक प्रसिद्ध जो है अंग्रेजी के नॉवेल लिखने वाले थे या उपन्यासकार कहते हैं जिसे। ही हैज़ रिटेन मैनी नॉवेल्स। उन्होंने बहुत नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। वन ऑफ देम इज़ द गुलिवर्स ट्रेवल्स। उनमें से एक है गुलिवर की यात्रा। इन विच देयर आर 6 अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ गुलिवर। इसमें गुलिवर के 6 यात्राओं के बारे में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल में बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।